महाभारत का नाम सुनते ही हम सब के मन में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान और अर्जुन, कर्ण, भीम और भीष्म पितामह जैसे महारथियों का कौशल आता है। महाभारत के बारे में हम सबको बचपन से ही बताया गया है कि यह एक एपिक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या महाभारत मात्र केवल एक कहानी है या फिर हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। तो चलिए महाभारत के माइथोलॉजी होने के इस मिथ को डिबंक करते हैं। महाभारत में हमें रेफरेंस मिलता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए एक द्वारका नगर का, जो कि समुद्री तट पर स्थित है। महाभारत और दूसरे एंशिएंट टेक्स्ट में बताए गए द्वारका नगर के डिस्क्रिप्शन से हम पहुंचते हैं आज के गुजरात तट पर स्थित द्वारका में। सन 1963-64 में द्वारका की इसी साइट पर एक्सकेवेशंस स्टार्ट किए गए। इन एक्सकेवेशंस को लीड कर रहे थे हमारे भारत के बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे पद्म विभूषण श्री बी लाल सर। इस एक्सकेवेशन के दौरान द्वारका नगर ने अपने गौरवशाली इतिहास के कई सबूत दिए। द्वारका के तटों पर अद्भुत संरचनाओं की खोज हुई। रास्ते, दीवारें और मिट्टी के बर्तन। बी लाल सर ने कहा, इन खोजों से महाभारत में बताई गई द्वारका के संदर्भ में पुख्ता सबूत मिलते हैं। इस खोज ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पर अभी तो द्वारका अपने गौरवशाली इतिहास के और पन्ने पलटने वाली थी। 1979-80s में एक अंडर वाटर समुद्र के नीचे एक्सकेवेशंस की शुरुआत हुई। इस एक्सकेवेशन में समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े नगर के होने की पुष्टि हुई। वो नगर इतना भव्य था कि समुद्र के नीचे आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस के इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स मिले। साथ ही मिली सड़कें, दीवारें और मिट्टी के बर्तन। इस खुदाई ने तो जैसे द्वारका के होने के सारे सबूत दे दिए हों। इतिहासकार NR बनर्जी ने कहा, समुद्र के नीचे द्वारका की खुदाई से प्राचीन सभ्यता के पुख्ता सबूत मिलते हैं। समुद्र के नीचे मिली द्वारका, इस बात की पुष्टि होने से क्या आपके दिमाग में भी वही बात आ रही है जो मेरे दिमाग में आ रही है? महाभारत के स्त्री पर्व के 25वें अध्याय में हमें एक श्राप का वर्णन मिलता है। यह श्राप कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया। इस श्राप के अनुसार द्वारका नगर के समुद्र में समाने का वर्णन मिलता है और आज हमें द्वारका समुद्र में समाया हुआ मिल रहा है। चलिए अब हम अपने अगले सबूत के बारे में बात करते हैं। साल 1990 में द्वारका में मिले औजारों की उम्र जब रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निकाली गई तो वह 1500 BC के आसपास की निकलकर सामने आई है, जो कि महाभारत काल से मैच होता है। आर्कियोलॉजिस्ट SR राव सर ने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा, यह डेटिंग द्वारका और महाभारत के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंस की तरफ। कुरुक्षेत्र को तो हम सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध स्थल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास में उत्तर प्रदेश का सिनौली नाम का नगर स्थित है। जब यहाँ खुदाई आरंभ की गई तो यहाँ से हमें महाभारत काल के कुछ रथ, तलवारें और शील्ड मिली। पद्म विभूषण श्री बी लाल सर ने इस खुदाई पर अपने कमेंट्स देते हुए कहा, महाभारत काल के रथ के मिलने से महाभारत में हुई घटनाओं के स्पष्ट सबूत मिलते हैं। सिनौली की इन एक्सकेवेशंस पर एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर श्री संजय कुमार मंजुल जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। चैरियट मिले और 5 कॉफिन बरियल मिले। उसके अलावा 2 शील्ड मिले और 5 तलवारें मिली। ये हमारे सामने जो है ये 2 तलवारें यहाँ हमने रखी हैं। और उसके इमेजिन हाउ ओल्ड आर दीस रफली। ये लगभग 1900 से 2000 BC की ये तलवारें हैं और ये तलवार इतने इफ़ेक्टिव हैं कि इसमें जो हिल्ट है वो भी बहुत अच्छा बना है और साथ साथ शील्ड का, तलवार का और रथ का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ जो उस समय 2100 से लेके और उसके पहले एक ऐसा क्लास जो वॉरियर था जिसकी चर्चा लगातार, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, दशराग युद्ध की बात हो, कहीं भी
आप किसी भी ग्रंथ में अगर लेंगे तो वॉरियर की चर्चा होती इस है। बारे में आपको अब बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस की। महाभारत में प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर R.N. अयंगर ने जब उन एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस की डेट्स निकाली तो वह डेट्स भी इन मिले हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मैच हुई। अब बात कर लेते हैं लिटरेरी सोर्सेस की। तो बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में महाभारत के कैरेक्टर्स और इवेंट्स का रेफरेंस मिलता है। इस पर हिस्टोरियन R.C. मजुमदार सर का कहना है, महाभारत का इन्फ्लुएंस दूसरे एंशिएंट टेक्स्ट पर महाभारत के हिस्टोरिकल होने का एक प्रूफ है। द्वारका और सिनौली के एक्सकेवेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस और टेक्सचुअल एविडेंसेस सब मिलकर महाभारत के इतिहास होने की ओर इशारा कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने कुछ सिलेक्टेड एविडेंसेस ही कलेक्ट किए हैं। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एविडेंसेस भी शामिल करेंगे। अगर आप भी हमसे एग्री करते हैं कि महाभारत केवल माइथोलॉजी नहीं बल्कि हमारे भारत का एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास था, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज करें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।